वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 1 अक्टूबर 2025 और 1 अक्टूबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस अनुवाद पेशेवरों को मान्यता देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। अच्छा, ये 30 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? तो बाइबल के अनुवादक हैं सेंट जेरोम, इनका ये दिन होता है, इसलिए हर साल 30 सितंबर को ये अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अब सितंबर का मंथ पूरा हो गया है, तो सितंबर के सारे इंपॉर्टेंट डे मैं आपको बताता हूँ। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया और पूरे महीने मैंने आपको बताया है नारियल के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पे है और नारियल की भूमि किसे कहा जाता है? केरल को। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस और विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया गया। 9 सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया। इसे ओजोन दिवस भी कहते हैं। अच्छा, ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? ये समताप मंडल में पाई जाती है। वायुमंडल के भाग हैं जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। और इंग्लिश में कहें तो ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आयनोस्फियर और एक्सोस्फियर। इसमें से स्ट्रेटोस्फियर में है ओजोन परत। अच्छा, 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया गया। 20 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस मनाया गया। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया। 22 सितंबर को विश्व गेंडा दिवस मनाया गया। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया। 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस और विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया। 26 सितंबर को विश्व पर्यावरणीय स्वास्थ्य दिवस और यूरोपीय भाषा दिवस मनाया गया। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। 28 सितंबर को इंटरनेशनल डॉटर्स डे, विश्व नदी दिवस और विश्व रेबीज दिवस मनाया गया। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया गया और अब ये 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया गया। तो सितंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे दिल्ली का नया चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है? तो राजीव वर्मा, ये हैं राजीव वर्मा, इनको दिल्ली का नया चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, वर्ष 2025 में नियंत्रक जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स का पदभार वंदना गुप्ता ने संभाला। प्रबीर रंजन को सीआईएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे, आज का पहला क्वेश्चन बताओ, आईटीबीपी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये आज का पहला क्वेश्चन है। सीआईएसएफ के साथ मैंने आपको बताया था कि आईटीबीपी के महानिदेशक कौन बने, तो सीआईएसएफ के तो प्रबीर रंजन बने हैं। आईटीबीपी के आपको बताना है कि आईटीबीपी के महानिदेशक कौन बने हैं। अच्छा, गौरंग लाल दास को दक्षिण कोरिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। जब भी आप उत्तर कोरिया या दक्षिण कोरिया सुनो, तुरंत माइंड में आना चाहिए कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को 38th पैरेलल कहते हैं। क्या कहते हैं? 38th पैरेलल। डॉक्टर सेमा सामी बहुस को दूसरी बार यूएन वीमेन की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। विशाखा मूल्य को आदित्य बिरला कैपिटल का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया। प्रदीप कुमार प्रजापति ने एआईआईए निदेशक का पदभार संभाला। एफएसआईबी ने
एसबीआई के एमडी के रूप में रवि रंजन के नाम की सिफारिश की और अभिषेक सिंह को नाइजीरिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज है। इसमें टॉप मोस्ट 1000 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। इसका 6th पार्ट अब आ गया है। ये सीरीज यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगी। अगर आप यूपी पुलिस के एसआई के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएसआई का जो एग्जाम होना है उसकी तैयारी कर रहे हो, तब आपके लिए ये सीरीज बहुत हेल्पफुल होने वाली है। दिल्ली पुलिस की भी तैयारी कर रहे हो तब भी हेल्पफुल होने वाली है। यानी कि पुलिस के एग्जाम से रिलेटेड ये टॉप मोस्ट 1000 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की क्वेश्चन है। इस सीरीज को आप पूरा देखना, आपका पुलिस के एग्जाम में एक सिंगल भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन जो पुलिस के एग्जाम के लिए हो सकते हैं कवर किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सीमा सुरक्षा के लिए एआई संचालित कमांड सेंटर लॉन्च किया है? तो ये बीएसएफ ने लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बीएसएफ ने पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर एआई संचालित कमांड सेंटर लॉन्च किया। बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना पता है कब हुई थी? 1 दिसंबर 1965 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है? अभी दलजीत सिंह चौधरी हैं। कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के खिलाड़ी क्रिस वोक्स ने संन्यास की घोषणा की? तो ये हैं क्रिस वोक्स। ये इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। ये दाएं हाथ के मध्यम तेज गेंदबाज हैं और अब इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। क्रिस वोक्स कहाँ के हैं? इंग्लैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व सैनिक कल्याण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। इन्होंने अभी 29 सितंबर को पूर्व सैनिक कल्याण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किसकी आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी? इनको तो आप पहचानते होंगे, जॉर्जिया मेलोनी, इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं। इनकी आत्मकथा है आई एम जॉर्जिया। इसकी प्रस्तावना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखी है। तो जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना प्रधानमंत्री मोदी ने लिखी। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और ये तीसरी प्रस्तावना है जो प्रधानमंत्री मोदी ने लिखी है। इससे पहले अभी उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, इनकी आत्मकथा की प्रस्तावना 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने लिखी थी। हेमा मालिनी जो मथुरा से सांसद हैं, इनकी आत्मकथा की प्रस्तावना 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने लिखी थी। और अब ये तीसरी आत्मकथा है जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा आई एम जॉर्जिया। इसकी प्रस्तावना प्रधानमंत्री मोदी ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में नामांकित किया गया? इनको पहचान रहे हो आप? दिलजीत दोसांझ हैं। पंजाबी एक्टर हैं दिलजीत दोसांझ। और इनकी इम्तियाज अली की एक बायोपिक आई है। इम्तियाज अली की बायोपिक बनाई है इन्होंने अमर सिंह चमकीला के नाम से। इसकी वजह से इनको इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में नामांकित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ बेस्ट ऑफ इंडिया मेले का आयोजन किया जाएगा? तो रूस की कैपिटल मॉस्को में। केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री हैं पवित्रा मार्ग्रेटा। ये 1 अक्टूबर यानी कि आज मॉस्को में बेस्ट ऑफ इंडिया मेले का आयोजन करेंगे, यानी कि इसका उद्घाटन करेंगे। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन 2029 तक सोनी पिक्चर्स इंडिया का नेतृत्व करेंगे? तो ये गौरव बनर्जी करेंगे। सोनी पिक्चर्स इंडिया, इनका कार्यकाल, ये जो गौरव बनर्जी हैं ये सोनी पिक्चर इंडिया का अभी भी नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन इनका कार्यकाल अब अगस्त 2029 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं गौरव बनर्जी। अच्छा, अभी डॉक्टर गीतावाणी रायसम ने NISCPR निदेशक का पदभार संभाला। हीरो मोटोकॉर्प्स ने हर्षवर्धन चितले को अपना CEO नियुक्त किया। भूपेंद्र गुप्ता को NHPC का CMD नियुक्त किया गया। लेफ्टिनेंट पारुल धड़वाल को भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया गया। पीयूष गोयल ने खनन मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला। दीपक मित्तल को UAE में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया।
टीसीए कल्याणी ने महालेखा नियंत्रक का पदभार संभाला और संजीव घुराटिया को आईएएफ रख रखाव प्रमुख नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा लिखित पुस्तक सेम हार्ट सेम वर्ल्ड का विमोचन किया गया? तो ये पुस्तक लिखी है डॉक्टर मनीषा वी रमेश ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। केरल के कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 72वें जन्मदिन समारोह पर इस पुस्तक का विमोचन किया गया और इस पुस्तक को लिखा है डॉक्टर मनीषा बी रमेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले मरीन सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये चेन्नई में हुआ। ये भारत का पहला मरीन सिमुलेशन सेंटर है। इसका उद्घाटन अभी चेन्नई में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी? तो भारत और रूस, इन्होंने एक रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी है। इसमें 2 रेलगाड़ियां चलेंगी। एक ये रेल लाइन है कोकराझार से गेलेफू के बीच और एक है वानरहाट से समत्से के बीच। ये 2 रेलगाड़ियां चलेंगी। भारत और भूटान ने ये पहली रेल संपर्क योजना को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब भूटान, तो अभी रॉयल भूटान मंदिर का उद्घाटन हुआ था। ये आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में अभी रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन हुआ? ये आपको बताना है। आज का दूसरा क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ इनका आंसर लिखा करो। और अगर आप एक हैबिट डेवलप कर लो, मॉर्निंग में इस वीडियो को देखने की हैबिट, अगर आप ये हैबिट डेवलप कर लोगे तो किसी भी एग्जाम में आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मॉर्निंग में बिस्तर छोड़ने से पहले इस वीडियो को देखने की आप हैबिट बना लो। बस 20 से 25 मिनट पर डे अपने लिए निकालना है। एक तो इससे क्या होगा, आपके दिन की पॉजिटिव शुरुआत होगी, स्टडी से शुरुआत होगी। और अगर आप स्टूडेंट हो और आपके दिन की शुरुआत स्टडी से हो रही है तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। इतना अगर रूटीन आप बना लोगे तो किसी भी एग्जाम में आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अच्छा, भूटान, तो ये है मैप में भूटान। भूटान की कैपिटल है थिम्पू। भूटान की करेंसी है नगलरुतुम और भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं तसैरेंग टोब्गे। कौन है? तसैरेंग टोब्गे। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यालपो, ये प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन होगा? तो दिल्ली के ओखला में एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन होगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है। अब इसका 5th एडिशन आ गया है। इसमें सितंबर तक के करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। सितंबर 2025 तक के करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। इसमें होता क्या है, इसमें 12 महीने के करंट अफेयर्स रहते हैं। अगला 1 महीना ऐड होता है, पिछला 1 महीना कम हो जाता है, यानी कि 12 महीने के करंट अफेयर्स की ये बुक है। अब इसका 5th एडिशन आ गया है। इस बुक से अभी जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें जो जो क्वेश्चन पूछे गए मैंने विद पेज नंबर यहाँ पे प्रूफ दिया है। आप पेज नंबर देख सकते हो और जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्वेश्चन देख सकते हो और कौन से नंबर पे पूछा गया वो भी मैंने मेंशन किया है। इससे आपको ये यकीन है कि ये क्वेश्चन इसी ही बुक से पूछे गए हैं, इसलिए मैंने ये विद पेज नंबर यहाँ पे प्रूफ दिया है। अच्छा, ये बुक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है। हर सिटी के आगे एक बुक शॉप का नाम दिया हुआ है। आप उस बुक शॉप पे कांटेक्ट करो, आपको ये बुक मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुमित अंतिल ने पुरुषों की भाला फेंक F64 स्पर्धा में फाइनल में कौन सा पदक जीता? देखो, ये हैं सुमित अंतिल। इन्होंने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक F64 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी ने किसके साथ प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया? तो प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान ये आईसीसी ने यूनिसेफ के साथ मिलकर शुरू किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आईसीसी ने यूनिसेफ के साथ मिलकर अभी जो महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू हुआ है इसके लिए ये प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया है। अच्छा, महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप, इसके लिए एक थीम सॉन्ग, अभी थीम सॉन्ग गाया है, वो किसने गाया? भारत की किस गायिका ने गाया है वो भी बताओ। ये आज का तीसरा क्वेश्चन हुआ। इसका एक थीम सॉन्ग अभी गाया है, भारत की गायिका है, उन्होंने गाया है, उनका नाम बताओ। अच्छा, यूनिसेफ की फुल फॉर्म जानते हो? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। अच्छा, यूनिसेफ
इसकी स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कैथरीन एम रसेल। कौन है? कैथरीन एम रसेल। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने, तो मिथुन महांस ये बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल ये क्वेश्चन मैंने पूछा था कि एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है। इसके बारे में इन्होंने थोड़ा सा डिटेल में लिखने की कोशिश की है। देखो मैं कुछ बताता हूँ। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में एक सींग वाला गैंडा कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो असम और पश्चिम बंगाल यही दो राज्य हैं जहाँ एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। और एक सींग वाले गैंडे की मैंने आपको कल 5 प्रजातियां बताई थी। कितनी? 5 प्रजातियां। पहली प्रजाति है एक सींग वाला गैंडा, दूसरी है काला गैंडा, तीसरी है सफ़ेद गैंडा, चौथी है जावन गैंडा और पांचवी है सुमात्रन गैंडा। इसमें से ये काला सफ़ेद गैंडा है, ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। जावन और सुमात्रन गैंडा है, ये इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। तो ये पांचों प्रजातियां आप याद रखो। आपको मिनिमम इतना तो लिखना था, जो भी क्वेश्चन मैं पूछूं उसके बारे में डिटेल में लिखो। अगर आप डिटेल में लिखोगे तो आपको बेहतर चीज़ें याद होंगी। अच्छा, एक ये क्वेश्चन पूछा था कि बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये मुंबई में है। देखो इन्होंने बीसीसीआई के बारे में थोड़ा सा लिखने की कोशिश की है। और फाइनल क्वेश्चन, बीसीसीआई के अध्यक्ष ये मिथुन महांस बने हैं, ये इन्होंने लिखा। इस तरह से आप डिटेल में आंसर लिखने की कोशिश करो। लिखने की हैबिट सबसे बेस्ट हैबिट होती है। अगर किसी चीज़ को आपको मेमोराइज करना है तो आप उसे लिख दो। आप लिख दोगे तो पढ़ने के कंपैरिजन में 10 गुना ज़्यादा आपको याद रहता है। इसलिए मैं बार बार आपको प्रेशराइज करता हूँ कि आप लिखो। जो भी क्वेश्चन पूछूं उसके बारे में डिटेल में लिखो। तो लिखना और डिटेल में लिखना। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है। इसे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पे मैं सारे पीडीएफ पोस्ट करता हूँ। आपको डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ, वीकली करंट अफेयर्स का पीडीएफ, मंथली पीडीएफ, जो भी पीडीएफ चाहिए सारे पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम पे आपको क्या सर्च करना है? नेक्स्ट एग्जाम। आप नेक्स्ट एग्जाम सर्च करो, आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इसे आप ज्वाइन कर लो। यहाँ पे मैं सारे पीडीएफ पोस्ट करता हूँ और क्विज भी पोस्ट करता हूँ। जो क्वेश्चन के क्विज हैं, अगर आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो क्विज भी मैं पोस्ट करता हूँ। तो आप टेलीग्राम पे क्विज की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया। ये टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की सीरीज है। इसका 6th पार्ट आ गया है। आप इस वीडियो को देखना और देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। कहाँ पे मिलेगा ये वीडियो? यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे। और ये जो वीकली वीडियोस हैं ये भी मैं यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन का क्वेश्चन। सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी स्मृति मंदाना बनी। इन्होंने विराट कोहली का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। विराट कोहली ने 52 गेंदों में सेंचुरी लगाई, स्मृति मंदाना ने मात्र 50 गेंदों में सेंचुरी लगा दी है। तमिलनाडु सरकार ने कलेमामणि पुरस्कारों की घोषणा की। यूपीआई भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कतर बना। हिमाचल प्रदेश 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ। सीआईएसएफ का महानिदेशक प्रबीर रंजन को नियुक्त किया गया। याद रखना, मैंने आईटीबीपी का महानिदेशक पूछा है आपसे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वैशाली रमेश बाबू ने फिडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 जीता। आंध्र प्रदेश के लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए। न्यायमूर्ति पीवी बजंतरी ने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने अबू करंगल योजना शुरू की। अबू करंगल योजना ये छात्रों को वित्तीय सहायता, ऐसे छात्र जिनके माँ बाप नहीं हैं, यानी कि जो अनाथ हैं, और उनके दैनिक जीवन को चलाने के लिए, उनकी पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये तमिलनाडु सरकार ने अबू करंगल योजना शुरू की है। अच्छा, भारत ने आईआईटी मद्रास को संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया। स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बना। जिनाली मोदी को यूएनईपी यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिला। इजरायल ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीन का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने असम के नुमालीगढ़ में विश्व के पहले बांस एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया।
महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटों को मंजूरी दी। चीन ने तियानलोंग 3 रीयूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया। इजराइल में रोश हसनाह उत्सव मनाया गया। BBL यानी कि बिग बैश लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन बने। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की है। अच्छा, जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी हिमांशी टोकस बनी। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किसे टाटा मोटर्स का MD एंड CEO नियुक्त किया गया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।